हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं और 8, 9 और 10 जून को आपका भी एग्जाम है तो ये 10-15 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 38 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर है। ये पूरा का पूरा जीएस का एक सेट है, तो ये आपकी टेस्टिंग लेवल को और मजबूत कर देगा। आपको बताएगा कि आपके मॉक टेस्ट में यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आज की पीडीएफ फाइल नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है ये ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल होगा, अनुच्छेद, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो इसमें दो प्रश्न छिपे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न ध्यान रखना कि अध्यादेश कौन जारी करता है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अब अध्यादेश को किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका बच्चों राइट ऑप्शन होगा 123, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है अध्यादेश के बारे में। तो कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर एक बार मुझे बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी बोलते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीएजी बोलते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी भी नियुक्ति करते हैं भारत के प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्या जो ये प्रेसिडेंट होते हैं ये अपनी स्वविवेकी शक्ति से किसी भी पदाधिकारी को नियुक्ति दे सकते हैं? तो बच्चों इसका जवाब होगा नहीं। तो फिर इनको कौन कहता है, इनको कहता कौन है नियुक्ति करने के लिए? तो भैया ध्यान देना, पीएम और पीएम के जो मंत्रिमंडल होते हैं वो इनको बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति यहाँ पर करते हैं। इतनी बात ध्यान रखना। तीसरा देखिए, ऑपरेशन फ्लड। ये मैं 3 से 4 बार आपको करवा चुका हूँ। ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे है, किस प्रोडक्ट की क्रांति से इसका संबंध है ऑपरेशन फ्लड? सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड को हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। एडिशनल फैक्ट आप लिख लीजिए, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड को क्या, श्वेत क्रांति। इसके जो जनक थे वो थे वर्गीस कुरियन। ध्यान रखना भैया, कौन? वर्गीस कुरियन। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, और इसी को हम श्वेत क्रांति से जोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लैक स्माइल, यानी कि जो काली मिट्टी होती है ना उसको ब्लैक स्माइल भी बोलते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न छिपे हुए हैं बच्चों, ध्यान देना। ब्लैक स्माइल, कई बार आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी का उपनेम या फिर निकनेम क्या है, तो ब्लैक स्माइल। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो अब यहाँ से एक फैक्ट निकल के आता है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र या जिला, राज्य है जहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो भैया ध्यान देना, वो है गुजरात। अब गुजरात में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिए भैया, ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? ये है कपास के लिए फेमस। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन, जो अभ्रक होती है ना, अभ्रक है ना, अभ्रक, इसका उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। कौन सा? झारखंड। झारखंड सर्वाधिक करता है। लेकिन अब ध्यान रखना, अब करंट अफेयर में डाटा थोड़ा सा बदल गया। जब आप सीए पढ़ोगे करंट अफेयर तो डेटा थोड़ा सा बदल गया है। इस बार राजस्थान को सही माना गया करंट अफेयर की नज़रों से अगर हम देखेंगे। पहला अगर आपको ऑप्शन झारखंड मिलता है तो झारखंड ही ठीक है, लेकिन अगर साथ में राजस्थान मिलता है तो बच्चों फिर आप यहाँ पर राजस्थान करके आ जाना, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी आप राजस्थान को अब देंगे। अब डेटा बदल गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में स्थित होती है? बच्चों ध्यान देना, वायुमंडल में ओजोन परत की बात की जा रही है। आइए ओजोन परत का जो फॉर्मूला होता है उसकी चर्चा करें, तो ये होता है O3। अब ओजोन परत करती क्या है? ये हमारे वायुमंडल के ऊपर एक लेयर बना लेती है, गैसी ही लेयर, जिससे जो ये हमारा सूरज है ना, ये जब किरणें फेंकता है अपनी पृथ्वी के पास, तो इसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें होती है बहुत हानिकारक। ये ओजोन लेयर एक छन्नी का काम करता है। खतरनाक रेडिएशंस जो आते हैं उसको यहीं से रिफ्लेक्ट करता है और अच्छी जो रेडिएशन होती है उनको नीचे भेज देता है, जिससे हम लोग बहुत प्रॉपर
इन्वायरमेंट हमारा बना रहता है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने। छठवें का जवाब दीजिए बच्चों जल्दी से। इसका मेरा भाई सही जवाब होगा समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ध्यान देना, आपसे एक प्रश्न और बनता है कि जो विमान होते हैं ना, ये विमान किस मंडल में उड़ते हैं? तो बच्चों ध्यान देना, ये विमान भी समताप मंडल में उड़ते हैं। इसी समताप मंडल में ये विमान भी फ्लाई करते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। सातवां देखिएगा, यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ये जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे देश की स्वतंत्रता के लिए, तब यंग इंडिया नाम का एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। ये किसने किया था पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आठवां देखिएगा, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ना, इलाहाबाद की संधि, ये कब हुई? ये हुई 1765 में। ये किसके किसके बीच हुई थी आपसे पूछा गया है। हिस्ट्री का बहुत मज़ेदार प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में जल्दी से दीजिएगा। तो भैया सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ में इसकी संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ये हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और किसको भारत छुड़वाना था? अंग्रेजों को, ये तो बताने की आवश्यकता होगी नहीं। 10वां देखिएगा, रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ये कितना होता है? जो हमारा ब्लड होता है ना उसका पीएच मान आपसे पूछा गया है, पीएच मान। अच्छा, वाटर का पीएच मान 7 होता है, आप सबको पता होगा, और वो उदासीन होता है। तो रक्त का पीएच मान, रक्त हमारा एसिडिक होता है या क्षार? मुझे अच्छा बताना, क्या रक्त एसिड है या फिर बेस? तो पीएच मान इसका बताइए। 10वें का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? 7.4, यानी कि 7 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो क्षारी होगा, 7 से नीचे है तो इसका मतलब अम्लीय। तो रक्त कैसा होगा नीचे कमेंट पे बता देना। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी यानी कि जो लार्जेस्ट ग्रंथि होती है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? लीवर, यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और सबसे छोटी की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है सबसे छोटी, ये चने की आकार की होती है। अब इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? ये इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का स्राव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसुलिन अगर नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको जो है शुगर और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। यानी कि इंसुलिन जो होता है ना वो बॉडी के अंदर शुगर को पचाने का काम करता है। ये कौन सा अंग होगा जो इंसुलिन को जो है प्रोडक्ट करता है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा अग्न्याशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अग्न्याशय ही वो ऐसा अंग है जो इंसुलिन को क्या करता है, बनाता है। 13वां देखिएगा, क्लिक सिल्वर, ठीक है, क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है? क्विक सिल्वर, तो ये केमिस्ट्री से अच्छा प्रश्न हो जाता है। क्विक सिल्वर ध्यान रखना, मैंने हर इस प्रश्न को इस वजह से उठाया है क्योंकि ये एसएससी जीडी में पूछे गए। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? पारा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 14वां देखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है ना, विद्युत धारा जो होती है ना उसका एसआई मात्रक क्या है? फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन। इसका मेरे भाई सही जवाब आप दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ओम का मात्रक क्या होता है? ओम बताना होगा आपको, ये किसका मात्रक होता है? एक बार कमेंट करके बताना ओम किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। तो बच्चों ध्यान देना, प्रकाश वर्ष को हम दूरी नापने के इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब छोटी दूरी अगर आप नापेंगे, मान लीजिए आप दिल्ली से कानपुर गए तो ये किलोमीटर में नाप लीजिए, ये प्रकाश वर्ष में नापने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप अर्थ से, मैंने माना कि आप अर्थ से सन तक जाएंगे या फिर अर्थ से मून तक जाएंगे, तो यहाँ पर आप किलोमीटर थोड़े नापेंगे, क्योंकि किलोमीटर में तो फिर लाखों करोड़ का हो जाएगा। तो आप किसको मानते हैं? यहाँ पर दूरी जो मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पैमाना, वो नापते हैं हम प्रकाश वर्ष में। ध्यान देना, बड़ी दूरी को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं?
प्रकाश वर्ष को। जैसे हम समुद्र की बड़ी दूरी को नापने के लिए नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी, ये विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? ये सूर्य से सबसे अधिक मिलती है। इसके बाद ये बच्चों हमें मछली से मिलती है। तो इसका सही जवाब आप क्या हो जाएगा? इसकी कमी से बच्चों हो जाता है रिकेट्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये जो आरबीआई है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1935 वो वर्ष था जब आरबीआई की स्थापना की गई थी, है ना। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट पे आप बता देना, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये आप जब मुझे बता दोगे तो मैं समझूंगा कि करंट अफेयर आपकी बहुत मजबूत है। अब देखिएगा, पंचवर्षीय योजना का विचार भारत ने किस देश से लिया था? जो हमने पंचवर्षीय योजना लाई थी ना, इसका विचार भारत ने किस देश से लिया था? पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना लागू किसने की थी? ये भैया की थी सोवियत रूस संघ ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। पंचवर्षीय योजना को हमने कॉपी कहाँ से किया है? ये सोवियत रूस संघ से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रास्फीति, इसका अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति, इसका अर्थ क्या है? तो भैया इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आज 2026 आप जून की बात करोगे 2026 में, तो सबसे अधिक मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर यहाँ पर 1,000 रुपये एक झटके में बढ़ा दिया गया, और हर राज्य में पेट्रोल 100 प्लस यहाँ पर पहुँच चुका है ना। देखिए, तो मुद्रास्फीति का उदाहरण वर्तमान में सबसे अच्छा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये बात है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे छोटा पूछा जाए तो ध्यान देना, सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शामली। कौन सा भैया? शामली हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा नहीं, हापुड़, सॉरी हापुड़ हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? हापुड़। ध्यान देना भैया, सबसे छोटा जिला हापुड़। गोरखपुर की अगर बात करें तो वर्षा यहाँ पर 184 सेंटीमीटर होती है गोरखपुर में, सर्वाधिक वर्षा, याद करके जाना, पूछा जाएगा। प्रयागराज की बात करें तो संगम भी यहाँ पर है, और इसके बाद प्रयागराज की बात करें तो भैया इसको न्यायिक राजधानी के रूप में भी विकसित किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लेखपाल में पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। ये कहाँ पर है? दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र उद्यान। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ये भी लखीमपुर खीरी में ही पाया जाता है। 22वां देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्य की जो मछली है वो कौन सी है? अच्छा, किस मछली को उत्तर प्रदेश के राज्य की मछली बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहली बार सुना भी होगा। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा महासीर मछली। उस मछली का नाम क्या है? महासीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। महासीर नाम की मछली को हमने क्या बनाया? उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली बनाया। नेक्स्ट देखिएगा कि सारनाथ किस जिले में है? अब सारनाथ में हुआ क्या था आप सबको पता होना चाहिए। सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ये किस जिले में है? तो ये है भैया बनारस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये वाराणसी में पड़ता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये है कहाँ पर? तो ये पड़ता है उत्तराखंड, यानी कि यूके में, जिम कॉर्बेट नेशनल। ये भारत का सबसे पुराना है। अब देखिए, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ध्यान दो, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी ना, पहली मीटिंग को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमने किसको चुना था? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। फिर परमानेंट हमने किसको चुना? ये चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और बाद में हमने इन्हें देश का पहला प्रेसिडेंट भी बना दिया, है ना। देश का प्रथम प्रेसिडेंट अगर पूछे तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को हमने अध्यक्ष बना दिया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, इनको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया? तो बताने की जरूरत नहीं, कई बार बता चुका, 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। कब हुआ? 1978 में। अब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में ये हुआ था, जब पुरजोरदार तरीके से इंदिरा गांधी का विरोध किया जा रहा था ना, जब उन्होंने आपातकाल लगाया था, तो देश का जो ध्यान है उसको भटकाने के लिए ये मौलिक कर्तव्यों को जारी किया गया था। ये कड़वी सच्चाई है।
नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? ये केमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों हंसने वाली गैस के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ना, इसको स्मेल कर लेने से आदमी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं हंसने वाले, वो एक्टिव हो जाते हैं और आप हा हा करके हंसते रहेंगे पूरा दिन। तो जब कभी दुखी हो तो आप गए नाइट्रस ऑक्साइड ले आए। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे हल्की जो धातु है ना, ये कौन सी है? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लिथियम होती है। अब ये लिथियम पाई किस में जाती है? तो ध्यान देना भैया, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है ना, मोबाइल्स की बैटरी, इन बैटरी के अंदर लिथियम पाई जाती है। लिथियम की इस तरीके से प्लेट होगी, अगर आपने कभी देखा होगा, जो बड़े बैटरी होते हैं ना, इन्वर्टर वाले बैटरी भी होते हैं, उनके अंदर लिथियम की प्लेट्स पड़ी होती है और वो लिथियम की प्लेट्स सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। जलीय जीव भारत का कौन सा है? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा गंगेय डॉल्फिन, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय आपको बताना। एक मुख्यालय से प्रश्न जरूर बनता है आपके, किसमें? यूपी कांस्टेबल में। तो भैया इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। मोनालिसा जो थी ना, उनकी चित्र जो आर्ट जो मोनालिसा का बनाया था, जो गायब हो गई थी। आप याद करो, मोनालिसा उसकी जो तस्वीर थी वो चोरी हो गई थी म्यूजियम से। वो बनाई किसने थी आपसे पूछा गया है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा लियोनार्डो दा विंची। ये काफ़ी बड़े जो है चित्रकार थे, लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने मोनालिसा की क्या बनाई थी? चित्र बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और ये वो मोनालिसा नहीं है जो प्रयागराज के मेले में वायरल हुई थी, है ना। वो जो वायरल लड़की हुई थी ना आंखों की वजह से, भैया वो मोनालिसा ये नहीं है। उसकी तो चित्र मैं भी ना बनाऊं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया। 32वें का मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। ध्यान देना, ये वो खतरनाक व्यक्ति का नाम है जिसने इस देश की सबसे बुद्धिमान चीज़ बनाई, कंप्यूटर, जिसके बिना दुनिया अधूरी। कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखना। WWW का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ पर है? ये रहा फर्स्ट पर। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न अब बनते नहीं, लेकिन हो सकता आ जाए। ये छोटा सा प्रश्न मैंने डाल दिया। ये बनेगा प्रश्न, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी कि जो गोल्डन क्रांति थी ना, स्वर्ण क्रांति, ये किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जाएगा। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा फ्रूट एंड बागवानी उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता। अब फ्रूट देखो, आम। ध्यान देना भैया, आम कैसा होता है? सुनहरा। खाने में कैसा लगता है? गोल्डन गोल्डन। खा के एकदम मन कैसा हो जाता है? हरा भरा, सुनहरा। तो हरित क्रांति में गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए फेमस थी? फलों के लिए, आम के लिए, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में? अब यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी जा रही है, समवर्ती सूची की। अब समवर्ती सूची क्या होता है? जिसमें राज्य भी और केंद्र, ये दोनों मिलकर के उस विषय पर कानून बना सके, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इसका जिक्र किस अनुसूची में किया गया, यही आपसे पूछा गया। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? आपकी समवर्ती सूची को रखा गया है 7वीं सूची, शेड्यूल 7 में, ठीक है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो ये प्रश्न अब आते नहीं है, लेकिन ध्यान देना अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा। चलो, भारत का पहला उपग्रह कौन था? ये आप सबने पढ़ा ही होगा। पहला उपग्रह इसलिए मैंने रखा क्योंकि जीडी में आया था, तो ये भैया था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1919 में, है ना, 1919 में। तो ये 38 प्रश्नों का ऐसा सेट था जो इसी लेवल के प्रश्न यूपी कांस्टेबल में बार बार बनाता है। प्लेलिस्ट में फिर बता रहा हूँ, एक बार जा कर के आप चेकआउट कर लेना। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखपाल में हमने सारे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चंस, 9 से 10 क्वेश्चन हमने इसी से फंसाए थे प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट देख लेना, PDF फाइल नीचे जा कर के डाउनलोड कर लेना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, और बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और बता देना कि आपका सेंटर जो कांस्टेबल का है वो किस डिस्ट्रिक्ट में गया है, ये जरूर बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।